गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका अपना ही चैनल आरबीएस ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का सब्जेक्ट है मैथ में हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े थे रूल ऑफ यूजिंग नंबर सिस्टम। रूल ऑफ यूजिंग नंबर सिस्टम में आपका 3 रूल बता दिए थे। आपका चौथा रूल है सब्ट्रैक्शन का। सब्ट्रैक्शन में कौन कौन से रूल होता है इसको हम बताते हैं। VLD और नेवर सब्ट्रैक्ट। VLD जो है कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होता है, ध्यान से सुनिएगा। VLD नेवर सब्ट्रैक्ट। VLD जो है कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होता है, किसी भी रोमन नंबरों से सब्ट्रैक्ट इसको नहीं कर सकते हैं। सेकंड रूल है I कैन बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम। I तो सब्ट्रैक्ट होता है लेकिन केवल V एंड X से ही होता है। I सब्ट्रैक्ट होता है लेकिन केवल किससे होता है? V एंड X से ही होता है। V एंड X से ही होता है। और सब्ट्रैक्ट करने के लिए स्मॉलर नंबर को कभी भी लेफ्ट में राइट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करने के लिए स्मॉलर नंबर को कभी भी लेफ्ट में राइट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। X भी सब्ट्रैक्ट होता है, लेकिन X कैन बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम L एंड C ओनली। X जो है किससे सब्ट्रैक्ट होता है? L एंड C से सब्ट्रैक्ट होता है। C कैन बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम D एंड M। C तो सब्ट्रैक्ट होता है लेकिन ओनली D एंड M से ही होता है। D एंड M से ही होता है, यानी कि ये आपका सब्ट्रैक्ट हुआ। ओके, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर अब आपका HW ये ले लिया। आज का ये HW है। HW राइट द रोमन नंबर 1 to 500। राइट द रोमन नंबर 1 to 500। इतना आप लोग को होमवर्क आप लोग को करके दिखाना है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक फैक्टर एंड मल्टीपल में। नेक्स्ट चैप्टर जो है फैक्टर एंड मल्टीपल है। फैक्टर एंड मल्टीपल में हम लोग कुछ टॉपिक पढ़ चुके हैं बेसिक का, और बेसिक का ही कुछ नेक्स्ट टॉपिक है रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। नेक्स्ट टॉपिक है रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, यानी कि भाग के नियम। डिविजिबिलिटी रूल, भाग देने का नियम, यानी कि वो उसे डिवाइड होगा कि नहीं होगा। फर्स्ट रूल है रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 2। रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 2। रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 2 यानी कि कोई नंबर जो है 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, इसको हम लोग कैसे पता करेंगे? तो इसका रूल दिया गया है नंबर इज डिविजिबिलिटी बाई 2 इफ इट्स वंस डिजिट इज 0, 2, 4, 6 और 8। यानी कि कोई नंबर जो है 2 से तभी डिवाइड होगा जिसमें 1 का डिजिट यानी वंस का डिजिट क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6 और 8 होना चाहिए। यानी कि कोई नंबर जो है 2 से तभी डिवाइड होगा, यानी कि वंस का डिजिट जो है क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6 और 8 होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, वंस के डिजिट पर 0 है, वंस के प्लेस पे 2 है, वंस के प्लेस पे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। यानी कि इवन नंबर ही होना चाहिए। यानी क्या होना चाहिए? इवन नंबर ही होना चाहिए 2 से डिवाइड होने के लिए। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सेकंड एग्जांपल में वंस के प्लेस पे 1 है, वंस के प्लेस पे 3 है, ये यहाँ भी 3 है, यहाँ 7 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है। देयरफॉर ये जो है डिवाइड नहीं होगा। ये जो 2 से क्या होगा? डिवाइड नहीं होगा। ये फर्स्ट रूल हो गया डिविजिबिलिटी रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 2 का, यानी कि वैसा नंबर जो जिसके इकाई के स्थान पर, यानी कि यूनिट के प्लेस पे, इकाई के स्थान पे, वंस के प्लेस पे क्या हो? इवन नंबर हो। क्या हो? इवन नंबर हो तो क्या होगा? 2 से डिवाइड होगा अथवा नहीं होगा। यानी कि अगर ऑड इवन नंबर है तो होगा, अगर नहीं है तो डिवाइड नहीं होगा। ये आपका हो गया रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 2।
सेकंड है रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 3। सेकंड रूल है रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 3, यानी कि कोई नंबर जो है 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, इसको हम लोग कैसे पता करेंगे। तो इसमें देखिए रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 3, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 3, ए नंबर इज डिविजिबिलिटी बाई 3 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाई 3, यानी कि कोई नंबर जो है 3 से डिवाइड तभी होगा जब उसके सभी डिजिट को ऐड करने पर जितना आता है वो नंबर जो है 3 से डिवाइड हो जाएगा, तभी वो नंबर जो है 3 से डिवाइड होगा। जैसे कि मान लीजिए एक नंबर हम यहाँ पर ले लेते हैं 18, क्या ले लेते हैं, छोटा नंबर लिए हैं 18 को दोनों नंबर को ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा 9। क्या हो जाएगा, 9 जो है 3 से डिवाइड है, 9 क्या है वो 3 से डिवाइड है, तो हो जा रहा है, इसलिए जो 18 भी जो है ना ये 3 से डिवाइड होगा। आया समझ में, यानी कि उसके डिजिट को ऐड करने पर जितना आता है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा, और उसके बाद अगर डिवाइड हो जाता है तो टोटल नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल है, देख लीजिए। फर्स्ट नंबर एग्जांपल है 64,275। इसको क्या किए हैं, सम ऑफ डिजिट, सभी डिजिट को ऐड किए हैं, 64275 ऐड किए हैं तो आएगा 24 ऐड किया तो कितना आएगा 24, और 24 जो है 3D के टेबल में आता है, यानी कि 24 इज डिविजिबल बाई 2, देयरफॉर इट्स नंबर होगा यहाँ पर, इट्स नंबर। इट्स नंबर इज डिविजिबल बाई 3, यानी कि ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। सब ये एग्जांपल हम लोग लिए हैं और इसके डिजिट को ऐड किया है, 24 आया है, और ये जो 24 जो है 3 से डिवाइड है, 24 इज डिविजिबल बाई 3, इसलिए देयरफॉर मींस इसलिए देयरफॉर इट्स नंबर इज डिविजिबल बाई 3, इसलिए नंबर भी 3 से क्या होगा, डिवाइड होगा। इसके बाद सेकंड नंबर एग्जांपल देख लेते हैं। 39,583, इसके डिजिट को हम लोग ऐड किए हैं, सम ऑफ डिजिट 39583, इसको ऐड किए हैं तो आपका आया है 28। क्या है बाबू, 28 जो है 3 के टेबल में नहीं आता है, 28 इज नॉट डिविजिबल बाई 3, ये 28 जो है 3 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए इट्स नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 3, नॉट डिविजिबल बाई 3। यह जो नंबर है 3 से डिवाइड नहीं होगा, यह नंबर जो है 3 से डिवाइड नहीं होगा। कोई दिक्कत इसमें? तो इस जितना बड़ा है इसको आप लोग नोट कर लीजिए, और नोट करके आप लोग को दिखाना भी है। रूल ऑफ डिविजिबिलिटी का थर्ड नंबर, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी का थर्ड नंबर, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 4। 4 से डिविजिबिलिटी का रूल, यानी कोई भी नंबर जो है 4 से डिवाइड कैसे होगा, यानी कि कैसे पता चलेगा कि कोई नंबर जो है 4 से डिवाइड है या नहीं है। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 4। ए नंबर इज डिविजिबल बाई A number is divisible by 4 if the number formed by its digit in the tens and ones place is divisible by 4। ये नंबर इज डिविजिबल बाई 4, यानी कि एक नंबर जो है 4 से डिविजिबल कब होगा, जब द नंबर फॉर्मेड बाई वंस टेंस एंड वंस डिजिट, यानी कि जो वंस एंड टेंस
डिजिट को मिलाकर जो नंबर बनता है वो नंबर जो है 4 से डिवाइड होगा तो टोटल नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। कहने का मतलब यह है कि जो नंबर आपका दिया गया टोटल नंबर, जो एक बड़ा सा नंबर आपको दिया गया है, उस बड़ा सा नंबर में वंस एंड टेंस डिजिट को मिलाकर जो नंबर बनता है वो नंबर जो है 4 से डिवाइड होगा तो टोटल नंबर जो है वो पूरा नंबर जो है 4 से डिवाइड हो जाएगा। एग्जाम्पल हम लोग समझ लेते हैं। फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल है 96,852 96,852, यानी कि यहाँ पर वंस एंड टेंस डिजिट के मिलाकर बना है 52 इज डिविजिबल बाई 4, यानी कि 52 जो है 4 से डिवाइड हो जाता है। तो देयरफॉर यह नंबर यानी कि 96,852 यह नंबर जो है इज डिविजिबल बाई 4, यह नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। सेकेंड नंबर एग्जांपल देख लेते हैं 61,394, यानी कि वंस एंड टेंस डिजिट मिलाकर बना है 94 इज नॉट डिविजिबल बाई 4, 94 जो है 4 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए 61,394 यानी टोटल नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 4। ये आपका हो गया 1 एंड 2 3 एंड 4 से डिविजिबिलिटी रूल। अब आपका HW है, HW ले लीजिए। इस तरह के क्वेश्चन से डिविजिबिलिटी रूल का होमवर्क है द टेस्ट द divisibility by 2 and 3 2 and 4 से डिविजिबल है कि नहीं है, उसको आप लोग को जांच करना है कि देखिए देखिए इसमें है टेस्ट द डिविजिबिलिटी बाय 2 एंड 4, यानी कि जो 2 से डिवाइड होगा तो 2 से डिवाइड भी लिख देंगे और 4 से होगा तो 4 से लिख देंगे। जैसे कि मान लीजिए ये क्वेश्चन हो गया 336, ये जो है यहाँ पर मान लीजिए कि 2 से डिवाइड हो गया तो लिख देंगे इट्स नंबर इज डिविजिबल बाई, लिख देंगे इट्स नंबर इज डिविजिबल बाई 2, और 4 से भी होगा तो लिख देंगे इट्स नंबर इज डिविजिबल बाई 4, और नहीं होगा 4 से डिवाइड नहीं होगा तो राइट कर इट्स नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 4, और 2 से भी नहीं होगा तो राइट कर देंगे इट्स नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 2। इस तरह से ये टोटल नंबर आपको 2 एंड 4 से डिवाइड है, डिविजिबल है कि नहीं है, इसको आपको क्या करना है, टेस्ट कर लेना है, जांच लेना है। आज के क्लास में इतना ही, और आप लोग को इस आज की क्लास में जितना पढ़ाया गया है, जितना कुछ भी पढ़ाया गया है, यदि किसी को कुछ दिक्कत हो तो आप लोग मैसेज करके व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। और भी कोई आप लोग का साथी, आप लोग का दोस्त अगर ग्रुप में नहीं जुटा है तो उसको जोड़ सकते हैं। धन्यवाद।